Hello guys, welcome back to another stock की फाइनेंशियल रिजल्ट की वीडियो एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग डेल्टा कॉर्प की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की मतलब जून 2026 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ डेल्टा कॉर्प की मैनेजमेंट ने डेल्टा कॉर्प के इन्वेस्टर्स के लिए एक इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है। इस वीडियो में हम लोग उस डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग इस कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड सभी डिटेल्स चेक करेंगे, ठीक है। तो डेल्टा कॉर्प की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पर जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सभी क्रोर्स में है। अभी देखो गाइज, इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की जून 2026 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी की मार्च 2026 एंड जून 2025 की रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ताकि हमें इस चीज का अंदाजा लग जाए कि डेल्टा कॉर्प ने जून 2026 के क्वार्टर में कितना ग्रो किया है, कितना ग्रोथ दिखाया है कंपेयर टू मार्च 2026 एंड जून 2025 की क्वार्टर। तो गाइज सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करेंगे। तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 178.14 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 174.98 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। एंड जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 195.84 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी का जो इनकम ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो पॉजिटिव में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। मतलब जून 2025 की क्वार्टर की कंपैरिजन में इस कंपनी ने कम इनकम जनरेट किया है इन जून 2026 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें, तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 150.4 करोड़ का खर्चा किया है। जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 158.27 करोड़ का खर्चा किया था। एंड मार्च 2026 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 149.19 करोड़ का खर्चा किया था। बाकी अगर देखा जाए तो इस कंपनी के जो खर्चे हैं वो इस कंपनी की इनकम से तो कम ही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें, तो अनफॉर्चुनेटली जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने ह्यूज लॉस पोस्ट किया है, अप्रॉक्सीमेटली 212.5 करोड़ के आसपास का, 212 करोड़ के आसपास का इस कंपनी ने लॉस पोस्ट किया अप्रॉक्सीमेटली इन जून 2026 की क्वार्टर। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 16.45 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था। एंड जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 29.46 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। अगेन मार्च में 16.45 करोड़ का प्रॉफिट, जून में 2025 में 29.46 करोड़ का प्रॉफिट। लेकिन सडनली अनफॉर्चुनेटली जून 2026 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 212 करोड़ के आसपास का लॉस इस कंपनी ने इसीलिए पोस्ट किया है। देखो कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी की इनकम से कम है, लेकिन उसके बाद भी कंपनी ने इतना लॉस इसीलिए पोस्ट किया है क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम्स में इसको अप्रॉक्सीमेटली 306.73 करोड़ का घाटा हुआ है। अगर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स देखोगे तो वहां तक ये प्रॉफिटेबल था, लेकिन ड्यू टू द एक्सेप्शनल आइटम इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 212 करोड़ के आसपास का लॉस यहाँ पर पोस्ट किया है। अभी एक्सेप्शनल आइटम क्या है वो भी मैं आपको इन ब्रीफ बता देता हूँ। इस कंपनी की मतलब डेल्टा कॉर्प की कुछ कुछ सब्सिडरीज के, 3 सब्सिडरीज को सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से सोकॉज नोटिस मिला है, दैट्स वाई ये लॉस हमें देखने को मिल रहा है। अदरवाइज एक्सपेंसेस तो इस कंपनी का कम ही है कंपेयर टू इनकम। जनरली हमें ये देखने को मिलता है, जो भी कंपनी लॉस मेकिंग होता है जनरली हमें ये देखने को मिलता है कि उस कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो उस कंपनी की इनकम से भी ज्यादा होता है, दैट्स वाई वो कंपनी लॉस मेकिंग होता है। लेकिन यहाँ पर केस थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम्स के वजह से ये कंपनी लॉस में गया है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो तो नेगेटिव में ही होगा ऑब्वियसली, बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और रही बात आखिर में कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो ईपीएस का जो वैल्यू है वो बहुत बेसिक एंड डायलूटेड में सेम है। जून 2026 का वैल्यू निकल के आ रहा है -7.93, जून 2025 का निकल के आ रहा है 1.1 बहुत बेसिक एंड डायलूटेड में, एंड मार्च 2026 का निकल के आ रहा है 0.61 बहुत बेसिक एंड डायलूटेड में। तो कंपनी का जो ईपीएस का ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में देख लो या ईयर ऑन ईयर बेसिस की। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2026 के क्वार्टर में डेल्टा कॉर्प ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है, एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का इनकम ग्रोथ। सिर्फ ये एक ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पर इस कंपनी ने कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाया है। देखो आई एग्री कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो भी ठीक है, कंपनी का अगर वो
क्या बोलते हैं उसको, 1 मिनट भूल ही गया भाई, नाम ही भूल गया, एक्सेप्शनल आइटम। हाँ, अगर एक्सेप्शनल आइटम का लॉस नहीं होता तो इस बार भी, इस क्वार्टर में भी ये कंपनी प्रॉफिट ही देता। लेकिन देखो अभी लॉस हुआ है तो हुआ है, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर ये कंपनी ने लॉस पोस्ट किया, तो उसी को मान के चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी या फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी का जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेकार निकल गया है। रीजन चाहे जो भी हो, कंपनी का रिजल्ट बहुत ही बेकार है। कंपनी ने बहुत ही पुअर परफॉर्म किया है इन जून 2026 की क्वार्टर। अभी अगर इस कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड सभी डिटेल्स के बारे में बात करें, तो गैस डेल्टा कॉर्प की मैनेजमेंट ने डेल्टा कॉर्प की इन्वेस्टर्स के लिए 50 पैसे का डिविडेंड, 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। एंड इसका जो रिकॉर्ड डेट है दैट इज 17 अगस्त 2026। तो ये रहा डिविडेंड का डिटेल्स। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कंपनी के रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।